हेलो गाइस, टुडे वी आर स्टार्ट विद द रेडियल नर्व एनाटमी। इसका जो कोर्स है वो मैंने फ्लो चार्ट में बना लिया है। स्टार्ट विद रेडियल नर्व जो होती है हमारी टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर कॉर्ड की। इसकी नर्व रूट वैल्यू होती है C5T1। इन द एक्सिला इट्स सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी एंड सप्लाई द ब्रांच ऑफ लॉन्ग एंड लेटल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई को। देन रेडियल नर्व डिसेंड करती है डाउन टू द आर्म ट्रैवलिंग इन द शैलो डिप्रेशन विद इन द सर्फेस ऑफ ह्यूमरस नोन एज रेडियल ग्रूव। देन उसके बाद ये डिसेंड करती है द रेडियल नर्व रैप अराउंड द ह्यूमरस लेटरली एंड सप्लाई द ब्रांच ऑफ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई. Then it enter the forearm. The radial nerve travel anterior to the lateral epicondyle of the humerus through the cubital fossa. The nerve is terminated by dividing into two branch, deep branch और superficial branch. Deep branch हमारी मोटर सप्लाई करती है इनरवेट द मसल इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, और सुपरफिशियल ब्रांच हमारी सेंसरी कुटेनियस सप्लाई देती है डॉर्सम ऑफ हैंड एंड फिंगर को. देन ब्रांचेस. रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच होती है वो हमारी मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोरआर्म. फर्स्ट है मोटर में हमारी मस्कुलर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व विच सप्लाई द ट्राइसेप के तीनों हेड एंड कॉनियस ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस. डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस प्रीवियस एंड सुपिनेटर. Posterior interosseous nerve a continue of the deep branch after the supinator. It supply the हमारी extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus and extensor indicis. Then हमारी cutaneous branch जो हमारी sensory supply देती है हमारी arm and forearm को. It divide into further three. Posterior cutaneous nerve of arm इस सप्लाई करती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ आर्म. लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म इट सप्लाई द लोअर लेटर पार्ट ऑफ आर्म स्मॉल एरिया ऑफ स्किन ऑन द फोरआर्म. देन सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करती है हमारी डॉर्सम ऑफ रिस्ट, लेटरल डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड, डॉर्सम ऑफ थंब, डॉर्सम ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, डॉर्सम ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रिंग फिंगर. देन मूव टू क्लिनिकल एनाटमी. क्लिनिकल एनाटमी में जो रेडियल नर्व की इंजरी होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट लेवल एंड सीवियरिटी ऑफ रेडियल नर्व इंजरी जिस अकॉर्डिंग उसके मोटर और सेंसरी डेफिशिएंट होते हैं. फर्स्ट है एट द एक्सिलर लेवल. एक्सिलर लेवल में कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है हमारी सैटरडे नाइट पाल्सी और क्रैच पाल्सी. अगर आपको सैटरडे नाइट पाल्सी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है सैटरडे नाइट पाल्सी की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो वो आप वहाँ से देख सकते हो. देन है मोटर डेफिशिएंट में हमारी लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म, वीकनेस ऑफ सुपिनेटर एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हैंड एंड फिंगर. प्रेजेंस ऑफ wrist drop हो जाए. wrist drop is due to the inability to extend the arm and the finger. Then sensory deficient पे हमारी loss of sensation in the lateral arm and posterior arm, radial half of dorsum of hand and the dorsal aspect of 3.5 digits excluding their nail beds. in the middle arm में अगर हमारी इंजरी हो रही है रेडियल नर्व की तो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो होती है हमारी मिडल साफ ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है. मोटर डेफिशिएंट होगी हमारी वीकनेस ऑफ सुपिनेशन एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हैंड एंड फिंगर. इसमें भी हमारा रिस्ट ड्रॉप जाएगा. सेंसरी डेफिशिएंट सेम एज एक्सिला जो कि हमारी 3.5 फिंगर, डॉर्सम ऑफ हैंड, लेटरल आर्म एंड पोस्टीरियर फोरआर्म की सेंसरी डेफिशिएंट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारी जस्ट बिलो द एल्बो. कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो होगी हमारी नेक ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर हो गया, एल्बो डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो गया, टाइट कास्ट हो गया, रूमेटॉइड नोड्यूल हो गया, इंजेक्शन ड्यू टू टेनिस एल्बो में इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से. इंजरी द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व दैट पिट्स द रेडियल हेड. इसकी वजह से क्या होगा हमारे जो पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व है, पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व सिंड्रोम भी हो जाता है. मोटर डेफिशिएंट होगी हमारी वीकनेस इन एक्सटेंशन ऑफ हैंड एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फिंगर. इसमें जो हमारी फिंगर ड्रॉप होगी और पार्शियल रिस्ट ड्रॉप होगी बिकॉज इसमें जो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है और ब्रेकियो रेडियलिस मसल है वो वर्क कर रही होगी तो इसमें हमारी पार्शियल रिस्ट ड्रॉप होगा. सेंसरी डेफिशिएंसी इसमें कोई सेंसेशन नहीं जाएगी बिकॉज इसमें जो हमारी सुपरफिशियल रेडियल नर्व है वो हमारी सेफ रह जाती है. देन है हमारी विद इन द डिस्टल फोरआर्म. कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगी हमारी वाटनबर्ग सिंड्रोम, नॉट कन्फ्यूज विथ वाटनबर्ग साइन. Wartenberg syndrome is due to the nerve entrapped beneath the tendinous insertion of brachioradialis. Tight jewelry, watch bands. जो वाटनबर्ग सिंड्रोम है इसमें हमारी जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है हमारे रेडियल नर्व की इसकी एंट्रैपमेंट हो जाती है, इसलिए इसमें हमारी सेंसरी लॉस होती है. नो मोटर डेफिशिएंट, इसमें कोई भी मोटर डेफिशिएंट नहीं होता है.
जो वाटनबर्ग साइन होता है उसमें क्या होती है, हमारी स्लाइटली ग्रेटर अबडक्शन होती है 5th डिजिट की ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ अडक्टिंग पाल्मोनिस इंट्रोशियस मसल। उसकी वजह से क्या होता है, अनअपोज एक्शन हो जाता है हमारी रेडियल इनरवेटिंग एक्सटेंसर मसल की, उसकी वजह से हमारी ये ग्रेटर अबडक्शन होती है। इन द वाटनबर्ग सिंड्रोम देयर इज़ सिग्निफिकेंट रेडियल रिस्ट पेन होता है, क्लोज रिजम्बल ऑफ सिम्टम इन द, मतलब ये हमारी क्लोज रिजम्बल सिम्टम होते हैं लाइक डीक्वेरेंट टीनोसाइनोवाइटिस, और जिसमें हमारी फिंकल स्टेन टेस्ट में भी पॉजिटिव होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।